और मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा पेरेंटिंग की। 25 वर्षों का मेरा सामाजिक कार्य का अनुभव है, जिसमें 10 वर्ष मैंने शिक्षण में बिताए हैं। तो इतने दिनों तक मैंने जो महसूस किया, मैंने जो अनुभव किया, उसी के आधार पर आज का यह वीडियो मैं आपके सामने में वीडियो में जो भी बातें कही जाएंगी वो मैं रखूंगा। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो, एक बहुत बड़ा आदमी हो, सफल इंसान बने। ये हर माता पिता की ख्वाहिश होती है। स्वाभाविक भी है कि हर कोई अपने बच्चे को बेहतर देखना चाहता है, लेकिन आज के समय में ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। माता पिता बनना आसान नहीं है। पेरेंट के तौर पर आप हमेशा जब भी अपने बच्चे की तरफ देखते होंगे तो महसूस करते होंगे कि बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सही मार्गदर्शन करना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। यह आसान नहीं है, और यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। कोई कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से पेरेंटिंग करने से बच्चा सफल ही हो जाएगा। एक ही तरीके का व्यवहार अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से उसका व्यक्तित्व बना देता है। एक ही परिवार में आप देखते होंगे कि एक बच्चा डरपोक है, दब्बू किस्म का है, एक आक्रामक है, तो दूसरा है वो उसी परिवार से निकला है और दुनिया के साथ बिल्कुल सही तरीके से तालमेल बिठा करके चल रहा है। तो ऐसा कहना क्या कि हम ये व्यवहार रखेंगे तो इससे ये बच्चा अच्छा हो जाएगा, ये बच्चा खराब हो जाएगा, ये समझना ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बच्चे का चूंकि व्यक्तित्व अलग है, तो कहीं न कहीं हमें उसके व्यक्तित्व के अनुसार भी उस बच्चे का पालन पोषण करना है, उसका मार्गदर्शन करना है। अगर हम इस बात से चूकेंगे तो बच्चे को बेहतर नहीं बना सकते। आप जब भी माता पिता के तौर पे जब बच्चे को कुछ कहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दिनचर्या है, वह आपके कहे हुए बातों को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। आप खुद मॉडल के तौर पे उसके सामने हैं या नहीं है। अगर आप मॉडल के तौर पर नहीं दिखेंगे, आपके कहने और करने में फर्क होगा, तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि उससे बच्चे सीख लेंगे और बेहतर बनेंगे। अगर आप चाहते हैं क्या कि बच्चे को में कोई व्यवहार उतरे, कोई आदत बने, तो सबसे पहले आपको उसको खुद करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता क्या कि आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और बच्चे से उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो आदतें, वह चीज बच्चा खुद अपने जीवन में करने लगेगा। एक बड़ी अच्छी कहानी है जो मैं आपको आज सुनाऊंगा कि गांधी जी एक बार बैठे थे उनके आश्रम में। एक बूढ़ी औरत अपने पोते को लेकर के आई और गांधी जी को कहा क्या कि गांधी जी, ये गुड़ बहुत खाता है, तो आप इसको मना कर दीजिए, ये गुड़ नहीं खाएगा। गांधी जी ने उसकी बात सुनी और उस बूढ़ी माता को कहा कि आप ऐसा करिए, आप 7 दिन के बाद आइएगा। 7 दिन के बाद फिर वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपने पोते को लेकर के आई। तो गांधी जी ने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, आप 3 दिन के बाद फिर आइएगा। 3 दिन के बाद फिर अपने पोते को लेकर के आई।
इस बार गांधी जी ने कहा कि ठीक है 2 दिन बाद आइएगा। 2 दिन बाद फिर वो बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेकर के आ गई। तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि ऐसा है, तुम गुड़ खाना छोड़ दो, इससे शरीर को नुकसान होता है, तो तुमको गुड़ नहीं खाना चाहिए। बच्चा गया। गांधी जी का उस समय इतना नाम था, प्रभाव था कि उनकी बातें उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई और बच्चा गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ी औरत आई और गांधी जी से पूछने लगी कि भाई क्या बात थी, आपने 1 सप्ताह का टाइम लिया, 2 दिन का टाइम लिया, 3 दिन का टाइम लिया और फिर वो बात कही आपने क्या कि गुड़ खाना छोड़ दो, आप तो पहले दिन कह दे सकते थे। तो गांधी जी ने कहा क्या कि वो दरअसल इसलिए मैंने कहा कि मैं उस समय खुद बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, गुड़ मुझे बहुत पसंद है। तो किसी बच्चे को ये मना करने से पहले कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, मुझे गुड़ छोड़ना आवश्यक था और मैं उस दौरान खुद गुड़ को छोड़ने की प्रक्रिया में था। मैंने गुड़ जब छोड़ दिया पूरी तरीके से, तभी जाके बच्चे को कहा, तब तक नहीं कहा जब तक मैं खुद गुड़ खाता था। तो मैंने जब खुद को चेक कर लिया कि मैं गुड़ छोड़ दे सकता हूं, तब जाकर के उस बच्चे को कहा। कहने का मतलब है कि पहले अगर कुछ भी